दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सबों से भी सगा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। सर, कुरुक्षेत्र जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आज आप वहाँ से आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उसका नाम है पूरे विश्व पटल पे आ चुका है। क्या सोच करके आपने एक शुरुआत की थी? वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मेरी कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊँ। और मैंने अपने पिताश्री ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर मैंने राजनीति को एक माध्यम चुना है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कुरुक्षेत्र महाभारत से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो अपनी जो थोड़ा सा जो उसका सिस्टम था उसको उसने पहले ही सीख लिया था। तो ये माने कि आज जो आपकी प्रोफाइल है, जो आप देश के सामने, आप राजनीति में भी अब सफल हो गए हैं, बिजनेस में भी आप सफल हो रहे हैं, तो ये पिताजी का ही विजन था जिसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया? जी, हमने जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे वो उद्योग के अंदर या जो भी राजनीति के अंदर जो परिवार ने कदम रखा, ये सिर्फ बाबूजी की ही प्रेरणा है। वरना जो है ये भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा उद्योगपति, और वो जो है चुनाव लड़के विधानसभा में जाए, चुनाव लड़के लोकसभा में जाए, और एक बार नहीं, उन्होंने 6 चुनाव उन्होंने लड़े। देखिए खास बात, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स के व्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं?
इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात और मैं हूं आसिफ खान। तहकीकात में आज दिखाएंगे आसाराम की मुश्किलें क्यों और बढ़ने वाली हैं। आपको बताएंगे कि एनआईए ने बोधगया ब्लास्ट मामले में क्या खुलासा किया है और सांसद दीनू सोलंकी को दिल्ली पुलिस ने किस मामले में पकड़ा है। इसके अलावा भी अपराध से जुड़ी कई और खुलासे करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। राजस्थान पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार आसाराम बापू और उनके 4 सहयोगियों के खिलाफ 1012 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में आसाराम बापू पर रेप और यौन उत्पीड़न समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही आसाराम की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। फूट फूट कर रो रहे हैं आसाराम, क्योंकि खुल गया है आसाराम के पापों का पिटारा। आसाराम पर और कसा शिकंजा। आसाराम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जेल में ही कटेगी आसाराम की जिंदगी। क्या आसाराम की बाकी की जिंदगी अब जेल में ही कटेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि तकरीबन 2.5 महीने की तफ्तीश के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम और उनके सहयोगियों के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। अपनी बेशर्म हरकतों की वजह से बाबा और अध्यात्म समाज को कलंकित कर चुके आसाराम के गुनाहों का पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम पर एक नहीं उम्र कैद की कई संगीन धाराएं लगाई हैं, जिसके बाद बाबा की आने वाली कई होली और दिवाली जेल की ही काल कोठरी में मनेंगी। क्या है आरोप? नाबालिग से यौन शोषण, डराने धमकाने, छेड़छाड़, सेक्स रैकेट, लड़कियों की खरीद फरोख्त का इल्जाम है। आसाराम पर कौन सी धाराएं? आईपीसी की धारा 376, जिसके तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 370 यानी उम्र कैद। आईपीसी की धारा 509, आईपीसी की धारा 120, आईपीसी की धारा 376, आईपीसी की धारा 342, आईपीसी की धारा 506। इसके अलावा पॉस्को की धारा भी लगी है, जिसमें पुलिस आसाराम को बच्ची के साथ ज्यादती करने का गुनाहगार भी बता रही है।
इन सभी धाराओं के तहत जुर्म साबित होने पर आसाराम की ताउम्र जेल से रिहाई होने की गुंजाइश न के बराबर रह जाएगी। पुलिस आसाराम को उनके हर गुनाह की सजा दिलवाने को पूरी तरह तैयार है। जेल को बैकुंठ बताने वाले आसाराम की 31 अगस्त को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी। सलाखों के पीछे बैठे अपने कुकर्म के दिनों को याद कर रहे आसाराम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जेल से निकलना उनके लिए अब मुश्किल होगा। बहरहाल आसाराम 16 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। एनआईए ने बोधगया ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक पटना के गांधी मैदान में जिस रांची मॉड्यूल ने धमाका किया था, उसी मॉड्यूल ने बोधगया में भी ब्लास्ट किए थे। बोधगया ब्लास्ट में खुलासा, बोधगया ब्लास्ट का रांची कनेक्शन। जांच एजेंसी एनआईए का दावा, आईएम के रांची मॉड्यूल ने रची धमाके की साजिश। गया जिले के महाबोधि मंदिर में धमाके के करीब 3 महीने बाद एनआईए ने धमाके की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि पटना के गांधी मैदान में इंडियन मुजाहिदीन के जिस आतंकी मॉड्यूल ने धमाका किया था, उसी ने 7 जुलाई को महाबोधि मंदिर में धमाका किया है। 27 अक्टूबर को गांधी मैदान में धमाके का आरोप लगा है इंडियन मुजाहिदीन के रांची मॉड्यूल पर। जांच एजेंसियों ने साफ किया है कि रांची में ही गांधी मैदान के धमाके की साजिश रची गई। जांच एजेंसी का दावा है कि महाबोधि मंदिर के सीसीटीवी में जो शख्स नजर आ रहा है, वो धमाके का आरोपी हैदर है। 7 जुलाई को महाबोधि मंदिर में सिलसिलेवार 10 धमाके हुए थे, जबकि 3 जिंदा बम बरामद हुए थे। इन धमाकों में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि कई बौद्ध भिक्षु घायल जरूर हुए थे। जांच एजेंसियों को पता चला है कि रांची मॉड्यूल को पटना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड तहसीन अख्तर और उसका करीबी हैदर अली मिलकर चला रहे थे। इस मामले में एनआईए को बोकारो की रहने वाली एक लड़की की भी तलाश है, जो हैदर की काफी करीबी है। सूत्रों की माने तो सोमवार को रांची में मारे गए छापे में जांच टीम को कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें बोधगया विस्फोटकों में आईएम के रांची मॉड्यूल के शामिल होने के संकेत मिलते हैं। लॉज में 9 बम मिलने के साथ ही कुछ दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेजों से उन जगहों के बारे में भी जानकारी मिलती है जहां आतंकवादियों ने बोधगया के आसपास बम रखने की योजना बनाई थी। एनआईए ने जांची से उजैर अहमद नाम के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। उजैर से मिली जानकारी को जांच एजेंसी ने झारखंड पुलिस से शेयर किया है। झारखंड पुलिस ने जानकारी के आधार पर बताया है कि तहसीन और हैदर जून में ही लोटस कंपनी की कुल 400 घड़ियां लेकर रांची पहुंचे थे। इसमें 400 टाइम बम बनाने की तैयारी थी। इनमें अब तक 257 बम तैयार किए जा चुके हैं। अब तक 42 बम और 45 लोटस घड़ियों के बारे में ही जानकारी सामने आई है। एनआईए के मुताबिक उजैर ने पूछताछ में बताया है कि जो बम बनाए गए हैं वो बिहार और झारखंड में छिपा कर रखे गए हैं, लेकिन बमों को किस जगह छिपा कर रखा गया है, इसकी जानकारी नहीं दी है। उसका दावा है कि बिहार झारखंड में छिपाए गए विस्फोटकों की जानकारी सिर्फ तहसीन और हैदर के पास है। बहरहाल एनआईए की सूचना पर रांची पुलिस सतर्क हो गई है। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। पैसा कमाने के चाह में इंसान सही गलत का अंतर भूल जाता है। बस उसका टारगेट होता है पैसा कमाना। कुछ ऐसा ही चल रहा है दिल्ली के बाहरी इलाके सुल्तानपुर में, जहां पर
एक मकान में लंबे वक्त से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। सुल्तानपुरी के मकान की मालकिन काफी अरसे से लड़कियों से जबरन वेश्यावृत्ति करा रही थी, लेकिन इस रैकेट का भंडा तब फूटा जब एक लड़की खुद को बचाने के लिए पड़ोसी के घर में जा घुसी। राजधानी दिल्ली की पुलिस की मिसालें दी जाती हैं। कहा जाता है कि अपराधियों के लिए दिल्ली पुलिस यमराज से कम नहीं। लेकिन सच तो यह है कि ये बातें महज किताबी हैं। दिल्ली पुलिस चाहे कितने दावे कर लें, लेकिन जब बाजुओं में दमखम की बात आती है तो ये बेदम दिखती है। खास तौर पर अगर बाहरी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ अपराधियों ने पुलिस का दम निकाल दिया है। पुलिस सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे चलने वाली जिस्म फरोशी के धंधे की खबर तक उन्हें नहीं होती। जी हाँ, बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में सेक्स रैकेट और लड़की बेचने का मामला आया है, जो बहुत लंबे समय से फल फूल रहा था, लेकिन पुलिस की नजर इस पर नहीं पड़ी। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब इलाके के एक मकान से लड़की अपनी जान बचाने के लिए पड़ोस के घर में जा घुसी। लड़की की हालत बेहद खराब थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। लड़की ने पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई और बताया कि उन्हें इस घर की मालकिन ने मजबूर लड़कियों का फायदा उठाकर जबरन वेश्यावृत्ति कराई और लड़कियों को दूसरे पिछड़े राज्यों से लाकर यहां बेच देती है। एक महिला है जो कि औरतों को बाहर से लाती है और महिलाओं के साथ दुष्कर्म करवाए जाते हैं, दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें मारपीट की जाती है, जबरदस्ती की जाती है। और ऐसा हुआ कि एक महिला ने ऐसा नहीं किया तो वो पड़ोस के घर में गई और अपने बचाव के लिए उसने पड़ोसियों को बुलाया। उसके साथ में क्या घटना की जा रही थी? उसके साथ में दुष्कर्म की, उसको पैसे से यहाँ पर औरतों को लेके बेचा जाता है और उसके बाद उनके मारधाड़ की गई। उस औरत के सर पे चोट लगी है। वो अपने बचाव के लिए पड़ोसियों के घर में घुसी जब पब्लिक को ये पता चला कि उनके साथ क्या किया। लड़की की माने तो उसे भी किसी दूसरे राज्य से यहाँ लाया गया और जबरन देह व्यापार के गंदे धंधे में धकेला गया। जब उसने विरोध किया तो मारपीट की गई। लड़की काफी समय से नर्क की इस दुनिया से निकलने की फिराक में थी और आखिरकार उसे मौका मिल गया। वो जल्लादों के चंगुल से छूटकर पड़ोसियों से मदद मांगने गई। इस धंधे का खुलासा होने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत इस वारदात की शिकायत पुलिस में की और लड़की सहित इस धंधे में शामिल 3 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन लोगों की माने तो पुलिस ने उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उल्टा उन्हीं के साथ बदसलूकी की। अरेंजमेंट की कर रही है, एसएसपी साहब भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो हमने करा आईओ को इसका इंटरव्यू दी, बोला उसका बयान नहीं दिए, मगर वो हमारे साथ बिहेव गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो उसका, बल्कि हमें ही कंप्लेंटर को ही दबाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? आखिर क्या कर दबा रहे हैं आपको? हमको दबा रहा है कि तुम थाने में बैठो, जहाँ मुलजिम को बिठाया जाता है वहीं हमें कंप्लेंटर को बिठाया जा रहा है। तो इसके बारे में आला और अधिकारियों को अभी तक आपने कोई बात की है? हमने इस आला अधिकारी से बात करके 100 नंबर फोन बैक कॉल की गई है, जो अपने सारी जगह गई है, कॉल उधर की गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है। बाहरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे धंधे फल फूल रहे हैं, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इलाके के लोगों की माने तो इन घोरक धंधों में पुलिस भी शामिल है और उनका आरोप है कि पुलिस जिस्म फरोशी का धंधा चलाने वाले लोगों से महीना लेती है और कहना है कि ये सारा काम पुलिस के शय पर होता है।
उन्हें कंप्लेंट के लिए ले जाया गया, कपड़े हुए फटे थे और उसे सुल्तानपुरी थाने में ले जाया गया। कंप्लेंट कॉपी फाड़ दी गई सुल्तानपुरी थाने में। ये हमारा प्रशासन है, ये हमारा सिस्टम है। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत दी तो उसके बाद में पुलिस ने कॉपी आपकी फाड़ दी जो रिसीविंग मांगने पे सर कॉपी फाड़ दी। वहीं पुलिस ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर पुलिस को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। दिल्ली से आर के रावत के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करते हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं, पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। नोकर 40 लोकांकडे काम केले था, पण सुरुवात केली मी बिग बी पासून। मंडळी तुमच्यासाठी काय तो चंदू आहे ना आपला नवीन नोकर, मस्त जेवण करतो। चंदू आल्यापासून घरात किती चैतन्य आलंय नाही? रोज टेकडीवरच्या देवळात जायचं, जाताना चालत जायचं। चालत? हे काय आई, चक्क साष्टांग नमस्कार वगैरे? आज तरी मिळाली का रिपोर्ट? आता भाई केल्यावर मिळणार नाही काय? भाई? हा भाई कोण? भाई स्वयंपाकातला भाई। दहेज के लोभी एक पति ने नवविवाहिता को अपनी मांग पूरी नहीं होने पर आग लगाकर मौत के हवाले कर दिया। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी का हाथ पैर बांधकर और फिर उसके मुंह में रुमाल बांधकर पत्नी को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, आरोपी की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पति जलती हुई पत्नी को घर में बंद करके वहां से फरार हो गया। तस्वीर में नजर आ रही ये सपना है। इसके साथ जो हुआ उसे सुन या देख आप भी सन्न रह जाएंगे। सपना की यादें बस अब तस्वीरों में ही शेष है। उसकी हत्या कर दी गई है और वो भी बड़ी ही बेरहमी से। और सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि चंद रुपए के लिए उसी के जीवन साथी ने किया है। महिला की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था जो आंखों में सुनहरी जिंदगी के सपने सजाकर ससुराल आई, लेकिन उसे क्या पता था कि जहां वो जा रही है वो इंसान की शक्ल में दहेज लोभी दानव रहता है, जो उसके सारे सपनों को चूर चूर कर उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। सपना के ससुराल वाले शराब के आदी थे और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए उन्हें पैसों की खासा जरूरत पड़ती थी, जिसकी मांग वो सपना से किया करते थे। और जब उनकी ये मांग पूरी नहीं होती तो उसे प्रताड़ित किया जाता, उसके साथ मारपीट की जाती, लेकिन फिर भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभालने के लिए सपना चुपचाप सब सहती रहती। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी ये चुप्पी उसे कमजोर साबित कर रही है।
जिसका फायदा उसके ससुराल वाले उठा रहे हैं और जिस वजह से उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। कुछ वक्त तो सपना चुपचाप उनकी मांगों को पूरा करती रही और उनकी ज्यादतियों को भी सहती रही, लेकिन जब उसने अपने हैवान पति की शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी ही पत्नी को मारने का मन बना लिया। हैवान पति ने पहले तो सपना के हाथ पैर बांधे और फिर उसके मुंह को कपड़े से बांधकर उसके ऊपर घासलेट डाल दिया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। और उसके बाद वो कमरे में ताला लगाकर वहां से चला गया। राजू ने क्या किया कि सपना के दोनों में हाथ बांधे और उसके पैर बांधे, फिर मुंह में कपड़ा रखा और घासलेट डालकर उसको माचिस से आग लगाकर बाहर ताला लगाकर चले गए। क्योंकि इस घटना के पहले से भी घर में विवाद होता रहा है और दोनों परिवार गरीब परिस्थिति में रहे हैं। लड़के के पिताजी भी नहीं है, लेकिन चूँकि वहाँ क्षेत्र के लोगों से जानकारी लगी कि लड़के जो है राजू, उसकी माँ भी दारू का सेवन करती है और उसका भाई जो है वो भी दारू और दूसरी गतिविधियों में लिप्त है। इस कंडीशन में इनके पैसे देने की बहुत आवश्यकता पड़ती थी, तो शादी के पहले से भी मगजमारियाँ इनकी चला करती थी और आखिरी में यह हुआ कि पैसे के चक्कर में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और महिला के जले हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक के मायके वालों की तहरीर पर आरोपी पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस की माने आरोपी की तलाश की जा रही है, जिन पर जल्द से जल्द शिकंजा कस लिया जाएगा। थाना रावजी बाजार में की घटना है कि दिनांक 31/10/13 की रात्रि 11 बजे के लगभग जलकर एमवाई से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें घायल थी जली हुई महिला का नाम है सपना, पति राजू लहरी, जाति अहरवार, उम्र 24 साल, निवासी 34A कटकटपुरा जून इंदौर की। 58% जलने की सूचना पर जांच थाना में जांच की गई, जिसमें पति द्वारा जलाया गया, जिस पे मुकदमा कायम हो गया है और पति को अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया गया। सपना के साथ हुई इस दरिंदगी के बाद पूरे इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस वारदात के बाद से पूरा समाज एकजुट होकर पुलिस से आरोपी के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। साथ ही समाज बहू के रूप में घर आई बेटी की जिंदगी के इस तरह खिलवाड़ करने वाले परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखने और उनका बहिष्कार करने की तैयारी कर रहा है। कि हम समाज के होने के नाते शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो जिसने ये घटना को अंजाम दिया उसको कठोर से कठोर सजा मिले और जो पीड़ित पक्ष है जिनकी बेटी गई है उसको उचित न्याय मिले। आप अपनी तरफ से क्या करना चाहते हैं? हम समाज की तरफ से ऐसे परिवार को समाज से बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि समाज में होने वाली घटनाओं को बचाया जा सके और इनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध आगे से न रख सके, कोई बेटी व्यवहार न कर सके। ऐसी घटना की पूरा समाज अहिवार समाज निंदा करता है और शासन से प्रशासन से हम विशेषकर न्यायपालिका से गुहार लगाएंगे कि जिसने ये जो घटना घटी है, जो अंजाम दिया, उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है और जांच में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस कब तक हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। फिलहाल तहकीकात में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार। Lifestyles, opportunity, taste.